Okay, hello children. We'll start in exercise 7a, that is based on a ratio. Okay, the ratios we have in this format: A is to B. So this is called the A is to. Okay, or directly we can say the A ratio B, or A is to B. Okay, so this we can call it. This is the sign of an is to, or the ratio we can call it. Okay, so we'll take the first question from this exercise, that is the first number. 20 is to 35. So it is said that we have to convert this into a simplest form मतलब इसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका छोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टू का मतलब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ए इस टू बी को अगर है आपके पास तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड फॉर्म में आ गया। ये क्या आ गया, डिवाइड फॉर्म, या तो हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी हम इसको बोल सकते हैं। सो यू कैन सी इट हियर 20/35। सो ये डिवाइड फॉर्म में आ गया। तो डिवाइड फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, सो यू कैन सी हियर दैट इज द लास्ट डिजिट इज 0 and 5। लास्ट डिजिट इज 0 and 5। सो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, बाय लुकिंग द लास्ट डिजिट 0 and 5, okay, that also the place value of ones and tens। ठीक है, the O is in ones, 5 also is in a ones form, एंड 2 and 3 इज इन अ टेंस फॉर्म। ठीक है, तो आपको जो 0 और 5 है लास्ट डिजिट में, तो आपको क्या से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 और 5। सो अगर 5 है तो आपको 3 तो लेना ही है। ठीक है, क्योंकि 3 5 जो 15 आता है 3 का टेबल में, लेकिन 0 नहीं आता, यू हैव टू चेक इट दैट वन। ठीक है, सो 0 इट इज नॉट कमिंग इन 3 टेबल, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कैंसिल दिस 3। So we can take it only 5 here now. ठीक है, तो 5, if you divide the 5, then 5 4 जा 20, 5 7 जा 35. Again one more important thing is we have to take a same table. अगर इसको 5 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको भी आप 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट कि इसको हम 5 से डिवाइड कर लिया और इसको हम लोग 6 या 7 या दूसरे कोई और डिजिट से डिवाइड कर ले, ऐसा नहीं होता है। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक इट दैट वन। If this number is dividing by 5, this also the number which can be divided by 5. So we have to take a similar table by what these digits are get divided. Okay, so the digits we remained is 4:7, that is 4 ratio 7 is your answer. Understood? Now the second number question is from this part is 95 is to 57. So we have to check it whether this 5 and 7 is there. We have to check this one. Okay, the 5 ultimately it can be divided by 5 table directly, we can call it, but 7 is here. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेबल का आपको रेगुलरिटी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कौन सा टेबल जा रहा है, डायरेक्टली वी कैन टेक इट 19 टेबल। ओके, सो 19 इंटू 5 जा कितना आ रहा है, 95 आ रहा है, 19 इंटू 3 जा 57 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड फॉर्म में ले लेते हैं। तो क्या आएगा आपका 19 into 5 by 19 into 3. This is a basic. Okay, if you know the table, we can do directly write 95 by 57, then cancel by 19 table, 19 5 ja and 19 3 ja. ठीक है, so if you don't know the table and if you're having a problem cutting the numbers in that format, so we can take it 19 into 5 by 19 into 3. So 19 into 5 by 19 into 3. ठीक है, so we can cancel 19 because both are the similar number. So similar number also we can cancel it, like if you take it a b is to b c. ठीक है, तो रेशियो आ गया, तो आपके पास है ऑप्शन क्या है आपका, ए बी बाई बी सी है। तो आपका क्या सिमिलर नंबर है, तो बी बी है, तो आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, बी बी कैंसिल करना है, रिमेन क्या होगा ए बाई सी, और वी कैन राइट इट ए इज टू सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट में आपको करना पड़ेगा 5/3, और वी कैन राइट 5:3 इज योर आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज 2:1, 2.1 and 1.2। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ वी हैव a decimal here. What we have, it's a question number 3, sorry. Okay, so that is 2.1 ratio 1.2. Okay,
So the 2.1 again we can convert into a fraction form 1.2. तो आपके पास क्या वंस टेंस टेंस का जगह में क्या आपके पास डेसिमल है, ठीक है. तो टेंस, इफ इट इज अ टेंस देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 directly. Okay, so to remove the decimals we have to multiply by tens, 100, 1000, whatever the decimal is given in the question. So first we have to check it whether the decimal is given here. The decimal is given in the tens table, tens form, the ones tens. So the both side the same place the decimal is given, so we can take it same digits by multiplying or to remove the decimal. That is 2.1 into 10, 1.2 into 10. So if you multiply then the decimal remove and convert into 21 by 12. Okay, now the 21/12 we have here. So in this format we can again cut it. 1 and 2 is there, so 2 is cutting in the 2's table, but 1 is not coming in 2's table, right? So what you have to take it, that is 3. 3 7 are 21, 3 4 are 12. So ultimately the simplest form of 21 by 12 is 7:4 is your answer. Like this way we can take it. The next question which is given here, 3 1 by 4 is 2, 6 1 by 2. Okay, so 4th is a 12 plus 1, 4th is a 12, 13, 13 by 4, 6 2 is 13, 13 by 2. हर तरह का क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, so you don't have any problem in further doing the question answers in this exercise. So you don't have any problem to face it. So that's why the every kind of question is, if it is a decimal, if it is a normal form, it is in the fraction, mixed fractions. Okay, so whatever it is given, it is making easy for you in the further questions. So we can write in by form. So by form में लिखना ना पड़ेगा by 13 by 2. So this is in sign of a ratio. This one is in directly by form, which is dividing these two part. Okay, 13 by 4. तो divide will convert into multiply. तो अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या जाएगा आपका 2 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. सो व्हेन दैट साइंस आर चेंजिंग, द डिवाइड का जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, सो दैट टाइम दिस विल कन्वर्ट दिस न्यूमरेटर विल गो इन a normal form in one line, and then numerator will go in the denominator side and denominator will go in the numerator side. So as we have the cross multiplication, so we can cancel it. 2 1 are 2, 2 2 are 4. So the final answer will be 1:2. Okay. Now the last questions we have is second last question, that is 6a by 6a is to 9b. तो इसको भी हमको क्या करना है, सेम करना है. 6a by 9b is there, 2 3 is 6. Sorry, this is not 6a is to 9b. So 6a by 9b we can take it 3 to, because 9 is not coming into a table, so we can have to take it a 3 table. 3 2 is 6, 3 3 is 9. A and b is not similar, so we have to leave it like that. So 3a by 2a by 3b is your answer, or we can write it 2a ratio 3b. Okay, this is your answer. The next questions we have is 8ab square is to 6a square b. So 8a square b. Now अब क्या करना है आपको, ये फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया. इसको रेशियो को हम लोग ने फ्रैक्शन फॉर्म में ले लिया. अब देखना है कि पहले डिजिट देखना है, ठीक है, डिजिट कट रहा है कि नहीं कट रहा है. जो कट रहा है तो सेम डिजिट नंबर से, वो 2 का टेबल से कट रहा है. तो 4 is 12, 2 3 is 6, ठीक है. नाउ इट इज अ सिमिलर हियर, ए इज कटिंग, बट ए कितना यहाँ पे 2 है, तो आपको यहाँ से ए काटना है, ठीक है. यहाँ पे 2 a के, लाइक if a and a square is here, so we have 1a and here is 2a. So if you cut it, you remain only 1a. So answer is 1 by a. तो similarly we have this, ठीक है. उसी तरह से यहाँ पे 1b है और यहाँ पे 2b है, तो यहाँ पे हम लोग ने एक b लगा दिया. तो फाइनल आंसर क्या हुआ आपके पास, 4 by 3 1b. तो यहाँ पे b आ गया, यहाँ पे 3a आ गया. तो आंसर आएगा आपका 4b ratio 3a is your answer. Now this also we have to convert it to the simplest form, question number 2. Okay, so first we have 1 by 8 ratio 1 by 12.
तो आपको क्या करना है, रेशियो इज गिवन हियर सो वी कैन टेक इट. There is two methods actually. Okay, so if the denominator or numerator is same, so we cancel it. If there is a numerator and numerator is same, on only denominator is different, so we can take it only denominator and denominator. Okay, so but I don't want to make you confused, so we can take it directly whole. So at last previous question में जैसे किया था हम लोग ने ऐसे करेंगे. तो 1/8 रेशियो 1/12, तो 1/8 ले लेंगे, इंटू आ जाएगा. ठीक है, इसको तो 12 ऊपर चला जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे. ठीक है, तो 4 2 8 आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, तो आपका आएगा 3/2 आ जाएगा. आंसर आ जाएगा 3:2. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन सेम है. थर्ड क्वेश्चन लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन में आपका 2/3 रेशियो 5/6. तो इसमें आप लेंगे क्या, 2/3/5/6 लेंगे. ठीक है, तो 2/3 इंटू लेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा. फिर तो यहाँ पे देख लेंगे आपका 2 और 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है. इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. और 3 और 2 कट रहा है, 3 और 6 कट रहा है, 2 और 5 नहीं कट रहा है. सो जो कट रहा है उसको काट दो, 3 2 6 आ जाएगा. तो 2 2 4/5. द आंसर विल बी 4:5 आ जाएगा रेशियो. ठीक है, सो आपको ऐसे करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, next question is similarly 4 नंबर 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 है. ठीक है, आपको इसको क्या करना है, अब ये भी देखना है कि आपको क्या है यहाँ पे 4:6:8 है. ठीक है, रेशियो है. तो आपको क्या करना है, इसको 1/4 पहले को कन्वर्ट करो, 1/8 1/4 इंटू 6/1 आ गया, 8 आ गया. ठीक है, 2 4 2 3 6 आ गया, 3/2 आ गया, रेशियो 1/8 आ गया. इसको फिर से करो, 3/2 ये रेशियो है तो 8/1 आ जाएगा, 2 4 8 आ जाएगा. आंसर आएगा क्या, 4 3 12 हो जाएगा, 12:1. ठीक है, there is some changes in question number 4. Okay, that's a bit mistake. Solution is given here, so I'll make it corrections. That is my fault. Okay, 4 6 and 8 is there. First you have to take out the LCM of 4 6 and 8. तो 4 6 and 8 के LCM निकाल लो. 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 1 2 2 3 2 2 4. तो आपका होल सम 4 6 और 8 के LCM कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 2. तो आपका आ गया 2 2 4 2 2 4 4 3 12 12 2 24. ये जो है आपको मल्टीप्लाई करना है इस तीनों रेशियो से. तो 1/4 इंटू 24, 1/6 इंटू 24, 1/8 इंटू 24. तो 4 6 24, 6 4 24, 8 3 24. आंसर आएगा 6:4:3 is your final answer. Okay, that will be easy for you. The next question also says make it a similar. That is 1 2/3 ratio 2 1/2 ratio 1 3/4 is there. So 2 3 1 3 4 5 5/3 2 4 5/3 Again we have to take out the LCM of 3 2 and 4, that is 3 2 and 4 LCM. 2 2 4 2 3 6 6 12, 2 into 3 into 2 to 6 is a 12 will come. So here will be 5/3 into 12. You have to multiply with all the ratios into 12. 7/4 into 12. So I got 3 4 12, 2 6 12, 4 3 12. 5 into 4, 5 into 6, 7 into 3. So 5 4 20, 30. Since 21 is your answer. Now we start the question number 3, that's also similar. Simplest form, the ratios convert into simple form. Okay. First
So we have given some identities. We have to convert these identities into a smaller form. Okay, so firstly it is given here paise and rupees. As we know that 1 rupees is equal to 100 paise. Okay, so already the smallest form is given here 35 paise. So no need to convert this one. Okay, so only you have to convert this. So 35 paise is given here. So no need to convert this one. So we have to convert this. So rupees to paise we have to convert, then you have to multiply by 100 paise. So this will be 35p ratio 100p. So 35p by 100p. pp will cut. Okay, or you can take it remain because these both are in the paises form. So leave it that paise. So p will remain as in p. Okay. So 5 7 35, 5 20 is 100. Equal to 7 is to 2. 20 is your answer. Similarly, the next question is 1 kg ratio 375 gram. So 1 kg is equal to 1000 kg gram. Okay. So 1 kg equal to 1000 gram. Okay. So already the smallest form is given here in the question. So no need to convert this part. We have to convert only kg to gram. So जो बड़ा है उसको convert करो इन छोटे में, उसके बाद उसको काटना है. ठीक है, तो आपके पास ये आ गया. तो आप अभी क्या करो, 1 kg बाई 375 ग्राम है, तो इसको लिखो आप 1000 ग्राम बाई 375 ग्राम. तो इसको काटो 1000 बाई 375. इसको कटेगा कितना से, 5 2 10 0 0, 5 2 10 0 0 0 0, 5 7 35 because it is 37. Smaller than 37 in 5 table is 35. 5 is 35. 2 remain in hand. 2 and 5 is 25. 5 is 25. ठीक है, again you can cut it. So 5 is 20 is 0. 5 1 is 5. 6 and 5 is 25. Again we can cut because there is 0 and 5. So we can cut it again. 5 8 is 40. 5 3 is 15. So the answer is 8 is to 3. Okay. Now the next question is in kilometer and meter. See, this chapter is very easy, so you have to convert some of the identities and some of the decimals and a fraction into a simple form. So that is only the big deal. It is not there is a very high quality maths we have to do it here. Again this one convert because centimeter is already a centimeter. Again centimeter is always in a smaller form, so meter will convert 1 meter equal to 100 centimeter. So convert this one meter into centimeter. So 60 meter is 6 centimeter is there, 60 centimeter 1 meter. So 60 centimeter by 100 centimeter. So answer will be 0 0 cut. 2 3 is 6, 2 5 is 10. The answer is 3 is to 5. Okay. The next question again, question number 4, that is 400 meter 1 kilometer. So 400 meter 1 kilometer is what? 400 meter is already there. Kilometer converted into 1000. 1 meter 1 kilometer 1 kilometer equal to 1000 meter, right? So we can convert this one kilometer into a meter. So 0 0 cut, 0 0 cut, remaining is 4 by 10. 2 to 4, 2 5 is 10. The answer is 2 is to 5. Okay. Question number 5 is 8 months. Now there is some of the questions we have which is actually we have to convert it to know how to convert these things. Now we have 8 months. Now the time is given here. Okay. Question number 5, the time is given, that is 8 months. 8 months 1 2 by 3 years. Okay. So 8 months यहाँ पे क्या हुआ, इसको भी मंथ्स में कन्वर्ट करना है. तो हम लोग को मालूम है, तो 1 ईयर में कितना होता है, 1 ईयर में होता है आपका 12 मंथ्स, राइट. 12 मंथ्स. तो 3 1 से 3 4 5 5 बाई 3 आ गया, 3 आ गया. तो इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, मंथ्स को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 12 से. तो 3 4 जा 12 आ गया. तो आपके पास 5 4 जा 20 मंथ्स आ गया. ठीक है. तो 8 मंथ्स यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 5 4 जा 20 मंथ्स लिख लो यहाँ पे.
तो आप इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, नो देयर इज नो एनी इश्यूज। तो 5 4 जा 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 4 5 जा 20, so the answer is 2:5. Okay, the next question is 6. That is also similar like that. 6 2/3 hours and 1 day. So we know that 1 day is equal to 24 hours. ठीक है, 1 day equal to 24 hours. So 6 3 18 19 20, 20/3 hours and 1 day, that means 1 day means 1 into 24 hours. ठीक है, तो आपके पास यहाँ फ्रैक्शन में क्या है, 3 है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई 3 है। मैंने कहा था कि एलसीएम निकालना है कि नहीं, एलसीएम निकालना है, इसको फ्रैक्शन में देखो आप ऐसे करना है। 2/3 आई है, 20/3 या 24 आई है, ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और 3 और 1 का एलसीएम निकालो। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, 3 1 3 आ गया। सो 20/3 इंटू 3 is to 24/1 into 3. तो 3 3 कट, आंसर इज 20 रेशियो 72। ठीक है, अब इसको स्मॉलर फॉर्म में ले लो। यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो 20 रेशियो 72 को लेते हैं, तो 2 10 जा 20 आ गया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 आ गया, फिर से काटो, 2 5 जा 10 आ गया, 2 1 जा 2 12। एक ही जगह पे नहीं काटना, ओके, रिमेंबर दैट, डोंट कैंसल द नंबर्स इन वन प्लेस ओनली, इट विल लुक वेरी अनक्लीन एंड अनटाइडी। ओके, सो इसको वो बहुत ही गंदा दिखेगा और बहुत अनक्लीन दिखेगा। ओके, आई नो सम ऑफ यू हैव अ बैड हैंडराइटिंग और वी डोंट हैव अ गुड हैंडराइटिंग, बट एटलीस्ट यू कैन डू द वर्क नीट एंड clean, so you can understand or the teachers can understand what you want to say or what you want to tell. Okay, so that is most important, whether rather than you have to write in very good handwriting. Understood? So that is the basic. So in the next class we will do the next questions. Okay, starting from 4 to the rest of the questions we'll do it till 22. So till then practice these questions. Thank you.